लिखे लोग भी जाहिल बन जाया। तो वो फ़ोन करके कहने लगे साहब ये हाफिज शाह जमालुल्लाह के ताल्लुक से आपने गुफ्तगू की है, ये किस किताब में लिखा है? मैंने कहा किताब ना पूछ, मेरे इलाके में रामपुर में आ, अभी तू मौलवी से पूछ रहा है, किसी किसान से पूछ, वो तुझे बताएगा उनकी शान। तो कभी कभी हैरत होती है, पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी गधे बन जाते हैं, और ये वही लोग होते हैं जिन्हें हवालों और दलीलों की खुजली होती है। अल्लाह वालों की शान कहने लगे जी मैं नहीं समझता, या मुझे नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को कि क्या किसी के चाहने से कोई एक लम्हे में भी हाफिज बन सकता है। मैंने कहा अभी तेरा अल्लाह वालों से पाला नहीं पड़ा है, वरना पाला पड़ जाता है तो साथ पुश्ते याद रखा करते। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला गुफ्तगू फरमा रहे थे हुजूर की महराज के हवाले से। एक शख्स का गुजर हुआ, गौसे पाक फरमा रहे थे हुजूर एक पल में गए आए, और उसी पल के अंदर सफर जो रहा, हुजूर का बिस्तर भी गर्म रहा, जंजीर भी थी। ये सरकार गौसे पाक बयान फरमा रहे थे। तो एक सरफिरा गुजरा, उसने कहा यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि एक पल में कोई आसमानों से भी आगे चला जाए और फिर वापस भी आ जाए? मैं नहीं मानता हूं। उसके जहन में ये बात आई ना, घर गया, हाथ में मछलियां थी और वो मछलियां भी जिंदा थी। उसने जाके बीवी से कहा जल्दी कर ये मछली बना, मैं अभी दरिया जाता हूं, और बस अभी आया, आकर के खानी। ये कह के बीवी को मछली दे करके चला गया। जब दरिया में कपड़े उतार के उसने गोता लगाया ना, तो जब गोता लगाया तो मर्द था, जब बाहर निकला तो औरत थी। समझ गए? गोता लगाया तो मर्द था, और बाहर निकला, सर निकाला पानी से तो औरत। हैरत में है, वो कहने लगा ये कैसे हो गया? उसने किनारे पे देखा तो अब किनारे पे कपड़े भी नहीं, काफी परेशान। कोई शहजादा आया, उसने कपड़े दिए, कपड़े पहना के अपने घर ले गया। एक देखो इसने गोता लगाया, लड़की बना, ये उसके घर रहा लड़की बन करके। इससे बच्चों की पैदाइश हुई, बच्चों की पैदाइश हुई। उसके बाद फिर किसी मोड़ पे ये दरिया में नहाने के लिए आया। लेकिन जब अब इसने गोता लगाया तो जब पानी के अंदर गया तो लड़की थी, जब निकला तो मर्द था। इसने देखा वही दरिया, वही जगह, वही किनारा, वही कपड़े। हैरत में था कि मैंने गोता लगाया तो फिर मैं लड़की बन गया, अब मैं कौन सी दुनिया में आया? उसने देखा वही जगह, वही मकान, वही किनारा, वही कपड़े पहन के जब घर आया ना, तो क्या देखता है? अभी घर पे मछलियां भी जिंदा थी, घर पे मछलियां जिंदा थी। और परेशान काफी, बीवी से कहने लगा शरीक है यार, बता तो सही ये कैसे हो गया, बता मुझे कितनी देर हो गई गए हुए? बीवी ने कहा जनाब अभी तो गए थे, इतनी जल्दी नहा के भी आ गए। कहा तू इतनी जल्दी की बात करती है? मैं गया, मैं दरिया में गोता लगाया, लड़की बना, मैं परसों किसी के घर में औरत बन के रहा, मेरे बच्चे भी थे, मैंने उसकी नस्ल को जन्म दिया, और तू कहती इतनी जल्दी आ गए? उसने कहा हाँ हाँ देखो तो सही, तुम्हें यकीन नहीं होता ये मछलियां भी जिंदा है, ये काम कर रही थी यही बैठी हुई हो, मुझे तो पता भी नहीं था इतनी जल्दी आ जाओगे। उसने कहा मछली छोड़ जल्दी चल। कहा कहाँ जाना है? कहा बगदाद वाले की चौखट में जाना है, उनके कदमों में जाना है। कहा किस लिए? कहा माफी मांगनी है। कहा क्या हुआ? कहा तेरी समझ में नहीं आएगा, चल बगदाद वाले की चौखट पे, सब समझ में आएगा। गौसे पाक तकरीर कर रहे थे, दरवाजे पे खड़ा हुआ, क्या देखता है? मस्जिद भी वही है, बयान भी वही है, बातें भी वही हो रही है, न जलसा बदला है, न मस्जिद बदली है, न मछली बदली है, न घर बदला है, न महफिल बदली है, न दिन बदला है। इशारा करके कहता है बगदाद वाले जरा बाहर तो आ। गौसे पाक मुस्कुरा के आए, जैसे बाहर आए थे उसने कहा हुजूर देर न कीजिए,
हाथ बढ़ाइए, अपना बना लीजिए। कहा किस लिए? कब तक मैं ये सोच रहा था महराज कैसे हो सकती है, कोई पल में आसमानों पे जाकर के कैसे आ सकता है। यकीन हो गया जो एक ही पल के अंदर मर्द से औरत बने, औरत से माँ बने, फिर माँ से मर्द बने, फिर वापस आए। इतने अरसे में मछलियां भी जिंदा है, घर का काम भी वही है। कब पता चल गया अगर अब्दुल कादिर एक लम्हे में इतना कर सकता है तो फिर मदीने वाला मुस्तफा कितना कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। निगाह के वली में वो तासीर बदलती हजारों की, बदलती हजारों की, जोर से बदलती हजारों की तकदीर देखी। याद रखिएगा बा अदब बा नसीब, बेअदब कम नसीब। कुछ बनना चाहते हो ना तो बुजुर्गों की चौखट पे झुक के जाया, बुजुर्गों की चौखट पे झुक के जाया। अल्लाह का शुक्र, उसने मुझे और आपको बरेलवी सुन्नी, बरेलवी सुन्नी बनाया। और जो बरेलवी सुन्नी होते हैं ना वो किसी बुजुर्ग के गुस्ताख नहीं होते। हाँ, हमें बरेली वालों ने हर वली का एहतराम सिखाया है, हर बुजुर्ग का एहतराम सिखाया। और शुक्र है जो बरेली वाले होते हैं वो किसी से जलते भी नहीं, हसद भी नहीं करते किसी का। मिजाज है भाई, हम हर वली वाले भी हैं, मौला अली वाले भी। अगर कोई ये कहे कि मैं अली वाला हूं तो हमसे पक्का अली वाला नहीं है तू। खाली अली अली करने से अली वाले नहीं हो जाते। कसम खुदा की अली वालों को ऐसे मानो जैसे बरेली के इमाम ने दिखाया है। वो कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो खुदा का शुक्र है उसने मुझे और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया। बच्चों मर जाना लेकिन बरेलवियत को मत छोड़, याद रखिए। आज जरूरत है हमारी कौम को ये बात समझने की। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें आला हजरत जैसा मुजद्दिद अता किया। मैं कभी नहीं कहता, मैं वही कहता हूं कि भाई अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो। हमारी कौमें बड़ी लड़ रही है, सीम हो गए, मेरा पीर तेरे से आला, वो उसके सीन मांग रहा है। भाई बुजुर्ग कोई भी हो ना, अक्लमंद लोग फरमाते हैं कि उलमा की बारगाह में ना ज़बान संभाल के जाया करो, वलियों की बारगाह में दिल संभाल के जाया करो। उलमा ज़बान पे नजर रखते हैं, वली दिल पे नजर रखा करते हैं। इसलिए हम हर वली का एहतराम करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह हर वली की कदर करेंगे। जरूरी नहीं है हाफिज शाह जमालुल्लाह हमारे सिलसिले में होंगे तब हम एहतराम करेंगे, नहीं जी, उनका सिलसिला कोई भी हो वो अल्लाह के वलियों में आया करते, इसलिए हम उनका जिक्र भी करते हैं, उनसे प्यार भी करते हैं। और जब भी बुजुर्गों की चौखट पे जाया करो ना तो छोटे होके जाया, बड़े होके, समझ के मेरी बातों का मतलब, छोटे होके जाया करो, बड़े होके नहीं। करते तो जब भी कहा करो ना इतना करो, कसरत का करो, मांगा करो करने से। हम जब भी जाते हैं ना मदारस तो अक्सर अभी पूरे 3 बिल्डिंग हो गई है, चौथी और करा, 2 गाड़ी हो गई, तीसरी और करा दो है, 9 लाख हो गए, 10 करा दो पूरे। कभी जाया करो तो ये भी कहा करो हुजूर दुआ करते अल्लाह आपकी तरह हमें भी वली बना दे। क्या नहीं मिल सकता रब की बारगाह से, सब कुछ मिल सकता है ना। एक साहब कहने लगे भाई अल्लाह करे मेरी उम्र आपको लग जाए। मैंने कहा मौलवी साहब बस ये बात क्यों कह रहे मेरी उम्र आपको लग जाए, अल्लाह के खजानों में कमी थोड़ी है। उससे कहिए वो आपकी भी लंबी उम्र कर दे, मेरी भी लंबी उम्र कर दे। ऐसा तो है नहीं वो काट के देगा तब किसी को मिलेगी, वो जिसे चाहे अपने कर्म से जितनी चाहे दे दे। हाँ उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। शुक्र है कि हम भारत में रहते, हिंदुस्तान में रहते, बलियों की नजरों में रहते, वरना ये दुनिया तो कब की हमें पीस के खा गई होती, कब की हमें पीस के निकल गई होती। लेकिन कहीं गरीब नवाज मुस्कुराते दिखाई देते हैं, कहीं साबिर पाक का करम है, कहीं वारिस पाक का करम है।
हाँ, कहीं पे इमाम अहमद रजा का करम है, कहीं पे मारायरा शरीफ के बुजुर्गों का करम है। जहां देखो वलियों के कदम और करम है। हम अगर मुरादाबाद ही से चले तो आप देखिए, एक तरफ से अगर लाइन लगा तो हर शहर में कोई ना कोई वली मिल जाता है, हर शहर में। तो ये हमारी हिफाजत के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह वालों की होती है। सरकार गौसे पाक रात को क़याम फरमाए, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे क्या बात है, इतनी रात को कैसे आना हुआ? तो हुजूर फला इलाके का जो है ना कुतुब फोत हो गया, कुतुब लेने आया हूँ। फरमाने लगे गौसे पाक सुबह तक नहीं रुक सकते? जब इतना कहा ना सुबह तक नहीं रुक सकते, तो कहने लगे हुजूर रुक तो जाऊंगा, लेकिन अगर सुबह तक इलाका तबाह हो गया तो जिम्मेदारी आपकी है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, समझे आप? कहने लगे रुक तो जाऊंगा, लेकिन सुबह तक इलाका तबाह हो गया तो जिम्मेदारी आपकी है। वो सिपाही फरमाने लगे भाई मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, कभी दीजिए ना कुतुब। कहा जल्दी है तो ऐसा कर मेरे तख्त के नीचे से निकाल के ले। आया था चोरी करने के लिए, जब कुछ ना मिला ना, निकलने का इरादा किया तो आंखें फूट गई, बंद। फिर अंधेरा, रुक गया, फिर उजाला, फिर निकलना चाहा, फिर बंद। उसने कहा अब कहां जाऊं, अब तो ये सलाम भी फेरने वाले। इन्होंने सलाम फेरा ना और मेरी आई नहीं, घुस गया तख्त के नीचे। गौसे पाक ने क्या फरमाया, जा फिर अगर जल्दी है तो मेरे तख्त के नीचे से निकाल के ले जा। अब खिज़र अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने पकड़ा यहाँ से, वो बाहर जोर लगा रहे, वो अंदर जोर लगा रहे। वो कहते हैं निकल बाहर। बोला नहीं आ सकता। बोले बाहर निकल। कहा करना क्या है? कहा फला इलाके में कुतुब नहीं है, तुझे कुतुब का दर्जा दिया जा रहा है। उसने कहा तुमसे किसने कह दिया कुतुब हो? मैं तो चोरी करने आया था, मैं तो चोर हूँ। हजरत खिज़र कहते हैं नादान अब तक चोर था, अब गौसे पाक ने कुतुब बना दिया है। हाथ पकड़ के चले तो चोर कहता जा रहा था ओ लोगों कभी इस बुजुर्ग को मत छोड़ देना, आया करो इसकी चौखट पे। ये जब गैरों को खाली नहीं छोड़ता तो अपनों को कैसे खाली देने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामाते गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान भाई तो बुजुर्गों की बड़ी शान है, हमारे हिफाजत फरमाते हैं अल्लाह वाले। कभी हमसे जिंदगी में इनकी तौहीन नहीं होनी चाहिए। कोई भी किसी सिलसिले का हो, मेरा मशवरा याद रखना, किसी बुजुर्ग की तौहीन न करना। जिसका अकीदा हद कुफ्र को न पहुंचा, कभी उसकी तौहीन नहीं करनी। ये याद रखिएगा, संभालिए अपने आप को भी, अपने अकीदे को भी। अल्लाह का शुक्र है उसने हमें बुजुर्गों का मानने वाला बनाया, बुजुर्गों का मानने वाला बनाया। याद रखिएगा, हम एक बात और गौर करें अपनी जिंदगी में, हमने सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा कदर अगर की है ना तो सिर्फ पीरों की है, जबकि हमारी जिम्मेदारी उलमा की जिम्मेदारी थी। ये भी जहन में बात रखें, बातें कड़वी हैं लेकिन सही बात कर रहा हूं मैं। हमारी जिम्मेदारी उलमा की इत्तिबा थी, उलमा की पैरवी हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन हम उलमा को कुछ नहीं, सिर्फ 5 वक्त का नमाज पढ़ाने वाला समझते, बाकी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते। जबकि उलमा की जिम्मेदारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि बंदा दुनिया में आने से लेकर कब्र तक, यानी मिट्टी के अंदर जाने तक उलमा का मोहताज रहता है। ये बात रखिएगा, उलमा का मोहताज रहता है। और हम क्या करते, रे वो आ गया मौलवी, वो देखो मुल्ला, ये जुमले हमारे होते। सोचो तो सही, अगर ये निकाह न पढ़ाते तो हम पर हमारी बीवियां हलाल नहीं होती, अगर ये निकाह न पढ़ाते हमारी माएँ हमारे बाप पे हलाल नहीं होती, अगर इन्होंने हमारी नमाज जनाजा न पढ़ाई होती तो शायद कब्र में भी तड़पते रहते, इन्होंने कान में अजान न पढ़ी होती तो शैतान हमें छोड़ के न जाता। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उलमा की है, लेकिन हम उलमा को कुछ नहीं समझते हैं, जबकि सबसे बड़ा काम उलमा ने उम्मत के साथ किया है। और ये उलमा ही की जिम्मेदारी रहती है कि वो आपको हर खतरे से आगाह करते हैं, हर जुमा जुमा आपको समझाया करते हैं, हर जुमे में बताया करते नमाज में
कितने फर्ज है, वुजू में कितने फर्ज है, गुस्ल में कितने फर्ज है। लेकिन हमने क्या कहा, हमने तो साहिब बस इतना कह दिया, ये तो नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं, जन्नत में तो पीर साहब लेकर के जाएंगे। मुझे बता तो सकी, अगर इन्होंने हराम हलाल की तमीज न कराई होती तो मैं देखता कौन सा पीर तुझे जन्नत में लेके जाएगा। अगर इन्होंने हराम की तमीज न कराई होती तो फिर मुझे बता, मैं देखता कौन सा पीर तुझे जन्नत तक लेके जाता। खुदा की कसम याद रखिएगा, पीर भी तभी काम आता है जब अमल अच्छे होते हैं। अगर अमल अच्छे नहीं होते तो फिर कोई पीर भी बचाने वाला नहीं। वाह वाह, जिंदाबाद। जिम्मेदारी है, आप उलमा की बातों पे काम करें। जिस पे इन्होंने हराम कह दिया उससे रुक जाए, जिससे हलाल कह दिया आप उसको हराम